हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ASR दी एक्सपर्ट में। और जैसा कि आपको पता है कि मल्टी कैप कैटेगरीज को म्यूचुअल फंड्स ने बड़े स्मार्टली फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में ट्रांसफर कर दिया ताकि उनको 25% इन ईच स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप में मेंटेन ना करना पड़े। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का सिंपल सा एक मतलब है कि अब हम फ्लेक्सिबिलिटी हमारे को हम किसी भी कैटेगरी में लगाए, मतलब घूम फिर के वही वाली बात कि हम आपके पैसे को सिक्योर करना चाहते हैं, हायर साइड पे कमा के देना चाहते हैं। तो इसलिए हम आपको प्रपोज तो करेंगे कि हम मिड और स्मॉल कैप में लगा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन हमारा लार्ज कैप में हो सकता है। लेकिन एक फंड है जो मुझे काफी अट्रैक्टिव लगा, जिसका नाम है यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड। डायरेक्ट प्लान के बारे में बात करेंगे, ग्रोथ ऑप्शन को लेंगे। अगर आप इस फंड को देखेंगे तो मुझे इसमें कुछ चीजें बहुत ही अट्रैक्टिव लगी। अगर आप इसको अगर सिंपल सा एग्जांपल देखें, अगर आप यहाँ पे 3 साल के लिए 1 लाख रुपए लगाते तो 1,70,000 रुपए की वैल्यू हो गई होती है। 10,000 रुपए की मंथली SIP कर रहे होते तो उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 5,37,000 के अराउंड हो जाती है। अगर इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स की बात करें तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपीज कर सकते हैं, एडिशनल इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपीज में। SIP अगर करने वाले तो 500 रुपए से स्टार्ट हो जाती है, ये बेसिक है। और अगर यहाँ पे आप एग्जिट लोड की बात करते हैं तो 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट चार्ज होएगा और 1% विल बी चार्ज फॉर 10% से ऊपर अगर आप निकालते हैं तो आपको 1% की ये पेनल्टी लगेगी पहले 365 दिन के लिए। उसके बाद में किसी तरीके की पेनल्टी नहीं आने वाली है। तो 1 साल का एक छोटा सा पीरियड है जहां पे आपको 10% से ऊपर की अमाउंट पे लगेगा, 10% से कम पे एग्जिट में कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। और डिटेल्स जानने की कोशिश करें तो काफी पुराना फंड है। अगर आप देखेंगे 1 जनवरी 2013 से अवेलेबल है। रिटर्न्स देखेंगे 2013, मतलब मैं छोटे मोटे पीरियड की बात नहीं कर रहा, 1, 2, 3 साल फ्लूक से कोई फंड आगे अच्छा कर सकता है, पर ये देखिए इतने लंबे टाइम होराइजन में आपको 16.5-17% की रिटर्न दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं ये एक मल्टी कैप कैटेगरी, मतलब फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर में एक बहुत ही बेमिसाल फंड है। हाई एक्सपेंस रेशो होने के बावजूद भी मैं इसको आपको सजेस्ट कर रहा हूं, तो कोई एक रीजनिंग रहती है इसके पीछे। तो अगर आप देखेंगे 14,606 करोड़ रुपए की एसेट अंडर मैनेजमेंट है। एक्सपेंस रेशो थोड़ा टच हायर साइड में मिलेगा आपको 1.25% के अराउंड में। इसके बाद हम जाते हैं ट्रेलिंग रिटर्न्स की बात करते हैं, किस तरह से रिटर्न्स दिए ट्रेलिंग रिटर्न्स में इसमें। तो अगर आप देखेंगे 7.46 YTD रिटर्न्स चल रही है अभी, आपको 1.25 महीने कोई YTD में काउंट करेंगे यहाँ पे। और 6 महीने के अंदर में 42% की रिटर्न है, 1 साल में 33% की रिटर्न है, 19% 3 साल में, 20% 5 साल में और 7 साल में 19% की रिटर्न। तो बहुत ही ज्यादा अच्छी रिटर्न्स आपको दिखाई देंगी यहाँ पे। और रैंक भी अगर विद इन द कैटेगरी देखोगे तो आपको काफी अच्छा दिखाई देता है यहाँ पे। इसके बाद आते हैं, अगर मैं इसको पीयर्स के संग में कंपैरिजन करूंगा, कुछ जो दूसरे म्यूचुअल फंड्स हैं सेम कैटेगरी, मतलब सेम तरह से अपना कंटेंट रखते हैं, तो उसमें देखेंगे यूटीआई फ्लेक्सी कैप को 5 स्टार रेटिंग मिली है अगर आप इसमें बात करते हैं। और साथ ही साथ में देखेंगे 1, 3 और 5 साल के अंदर में आप इसको देखेंगे कंसिस्टेंट लेवल पे ये बाकी सबसे बहुत अच्छा कमा रहा है, जहां पे इसमें 1 साल में 33% की रिटर्न है, बाकियों की रिटर्न 20% के अराउंड में चल रही है। 3 साल में इसकी 19 है तो बाकियों की 12 से 18 के बीच में चल रही है। 5 साल में इसकी 20% है तो बाकियों की 19 से 20 के अराउंड में चल रही है। तो एक अच्छी रिटर्न से कमा रहा है। एक्सपेंस रेशो मैंने कहा है थोड़ी टच हायर साइड पर है, आपको देखना पड़ेगा। एसेट अंडर मैनेजमेंट काफी हेल्दी है, 14,606 करोड़ रुपए की ये आपको दिखाई देगी। एसेट एलोकेशंस की बात करते हैं तो किस तरह से ये वेटेज देते हैं अपने उसके अंदर में, तो आप देखेंगे टॉप 10 फंड की जो वेटेज है वो 41% की है। तो मतलब अच्छा है, बहुत ज्यादा वेटेज भी नहीं दी है कि उन टॉप 10 फंड के ऊपर ही डिपेंडेंसी हो जाए, तो एक बहुत अच्छी वेटेज बोली जा सकती है। टॉप 5 फंड उसमें से 25% है, तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा वेटेज में दिखेगी कि आपको वेटेज है। टॉप 3 सेक्टर्स की वेटेज आपको 54% दिखाई देती है। अगर आप पूरे पोर्टफोलियो का प्राइस टू बुक रेशो निकालते हैं तो 6.64 मिलेगा। देखिए काफी सारे स्मॉल और मिड कैप अच्छे चलने वाले फंड्स के प्राइस टू बुक रेशो काफी हाई साइड पर है। और अगर पोर्टफोलियो का पी देखेंगे तो 44 के अराउंड में चलता है, तो मुझे कोई बुरा नहीं लगा, बहुत सही उसमें अगर आप बोल सकते हैं। अगर आप बात करते हैं कि कितना लगा रखा है इन्होंने, तो देखिए जाइंट्स, लार्ज, मिड और स्मॉल के अंदर में अगर आप देखते हैं इसमें कैटेगरी, तो जाइंट्स मतलब बहुत बड़ी कंपनी, मतलब वो लार्ज कैप से भी बड़ी कंपनीज में आएगा, वहाँ 37% है, लार्ज कैप में
25% है, मिड कैप के अंदर में 33% है और 4% के अराउंड स्मॉल कैप में। देखिए स्मॉल कैप को हमेशा कम ही वेटेज मिलती है, क्योंकि इन म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को सिक्योरिटी भी दिखानी पड़ती है मार्केट के अप एंड डाउन टाइम के अंदर में। छोटी कंपनी में बहुत ज्यादा पैसा लगा नहीं पाते, इसीलिए अगर आप इसकी परफॉर्मेंस वो देखेंगे कि कौन कौन से सेक्टर्स को किस तरह से इंपॉर्टेंस दी है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है जहां पे वेटेज काफी दी गई है। उसके बाद में सर्विसेज, केमिकल, ऑटोमोबाइल्स को दी है। बाकी बहुत ही कम वेटेज में बाकी सेक्टर्स को और यहाँ पे तवज्जो दी गई है। अगर मैं टॉप 10 होल्डिंग्स की यहाँ पे बात करता हूँ तो मेरे को सबसे ज्यादा मतलब पूरा देखने के बाद में जब मैं इसकी होल्डिंग देखने गया तो मेरे को होल्डिंग बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग लगी। मतलब पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ, बजाज फाइनेंस को सबसे ज्यादा वेटेज दी है। मतलब सुपर फंड है वो, मतलब स्टॉक है आप बोल सकते हैं, बहुत ही ज्यादा मतलब हर एक के पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। HDFC बैंक लिया है जाइंट्स में से आप ये बोल सकते हैं, तो उसको भी हर किसी के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। L&T इन्फोटेक लिया टेक्नोलॉजी से, मतलब जिस तरह से स्टॉक काम कर रहा है आप समझ सकते हैं। इन्फोसिस अगर आप लार्ज कैप में जाते हैं तो किस तरह से करता है। HDFC, कोटक महिंद्रा बैंक, TCS, ये देखिए सारे के सारे निफ्टी के टॉप 10 म्यूचुअल उसमें से चुन के यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करी गई है। उसमें से क्वालिटी स्टफ्स लिया गया है और वेटेज को हिलाया है। ऐसा नहीं है कि रिलायंस यहाँ पे नहीं है, रिलायंस नहीं दौड़ रहा है और आगे भी दौड़ने के चांसेस नहीं है। एटलीस्ट साल सवा साल के लिए छोटा मोटे मूवमेंट दे देगा, लेकिन उसके उस तरह से काम करने के चांसेस नहीं है। तो इन्होंने बजाज फाइनेंस को इंपॉर्टेंस दी है, HDFC बैंक को इंपॉर्टेंस दी है, TCS से पहले इन्फोसिस को इंपॉर्टेंस दी है, जो कि बहुत ही अच्छी वेटेज दी गई है। उसके बाद अगर आप देंगे एस्ट्रल पॉलिटेक्निक को यहाँ पे देखिए, इन्फो एज इंडिया लिमिटेड मेरा सबसे पसंदीदा स्टॉक में से। एवेन्यू सुपरमार्ट को यहाँ पे दे रखा है, कंटिन्यूअसली मल्टी बैगिंग रिटर्न्स देंगे ये आपको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, माइंड ट्री, इंडिया मार्ट इंटरमेस, मतलब आप इनमें से कोई भी फंड को देखिए सारे के सारे लगभग मल्टी बैगिंग रिटर्न्स दे रहे हैं। इस तरह के फंड्स में पैसा लगा रखा है, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा जिस तरह के रिटर्न्स ज्यादा है तो पी थोड़ा टच हायर साइड पे दिखेगा, लेकिन बहुत ही मस्त बोल सकते हैं पोर्टफोलियो रखा हुआ है। तो मैं काफी ज्यादा इंप्रेस था इनके पोर्टफोलियो को लेकर। और उसके अलावा कंसिस्टेंसी, अगर आप इसकी परफॉर्मेंस को देखें, जितना लंबी लेगेसी है इसके पास में 7-8 साल की, ये अपने 2013 से 7 से 8 साल की लेगेसी है और 19-20% की रिटर्न आपको कोई म्यूचुअल फंड अगर दे रहा हूं तो वहां पे डेफिनेटली वर्थ करता है कि आप उसको रिव्यू करें। देखिए अल्टीमेट डिसीजन आपका होना चाहिए। मेरा काम सिर्फ इतना रहता है कि मेरे को जो चीज अच्छी लगती है तो मैं उसको आपको सजेस्ट कर सकूं। आप अपना एनालिसिस करिए, आपको अपने कंफर्ट के हिसाब से अगर कोई चीज अच्छी लगती है ड्यू डिलिजेंस करिए और उसके बाद में ही इन्वेस्टमेंट करिए। अल्टीमेट डिसीजन आपका होना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बाद में मार्केट थोड़ी ऊपर नीचे जब भी जाए तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने अच्छी चीज में पैसा लगा रखा है और आप लंबे टाइम तक उसमें इन्वेस्टेड रह सकें। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।